जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सार्थक अंक किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सार्थक का नाम आपने सुना होगा। जैसे आप लोग कभी भी अक्सर बोलते रहते हैं कि जैसे हम फला मंदिर में गए थे तो वहाँ हमारा काम जो है सार्थक हो गया। सार्थक का अर्थ होता है सफल हो गया। सफल बोलिए या फिर आप इसी को कह सकते हैं अस्तित्व भी बोल सकते हैं। तो सार्थक का बेसिकली मतलब सफल या अस्तित्व होता है। तो अगर हम बात करें सार्थक अंक की परिभाषा की, तो यदि किसी माप से कोई संख्या प्राप्त होती है तो उस संख्या में जितने अंकों का अस्तित्व होता है उन्हीं अंकों को हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग लिखते हैं कुछ इस तरह के, जैसे मान लीजिए 0.0054 है, ठीक है, सॉरी 45 है। तो आप क्या करते हैं, दशमलव यहाँ जब हटाते हैं तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक होता है। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, नीचे 4 जीरो लगा देते थे एक लिखने के बाद, यानी 10,000। तो देखिए यहाँ पे आप ये 1 2 3 जो जीरो थे इसको आप नहीं नोट करते थे। आप इसको क्या करते थे, हटा देते थे और सीधा सीधा ऊपर लिखते थे 45 और नीचे लिख देते थे 10,000। इस तरह आप लिखते थे। तो कहने का अर्थ ये कि जो 3 जीरो हमने हटा दिया, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए हट गए। अर्थात इनका कोई अंक, ये जो अंक है ये सार्थक नहीं है, इसलिए इनको हमने क्या किया, हटा दिया। तो सीधा सीधा 45 जो था ये सार्थक अंक में था, इसलिए इसको हमने लिया और बटे में नीचे लिख दिया 10,000। तो उम्मीद करूँगा ये बातें कन्फर्म हो गई। तो ये कैसे हट जाता है, क्यों हट जाता था, तो इसके बारे में आज हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। तो यदि आप मान लीजिए कोई किसी संख्या का आप मापन करते हैं, किसी भी चीज़ का आप मापन करते हैं, तो उससे जो हमें संख्या प्राप्त होती है उन संख्या में जितने अंकों का अस्तित्व होता है, नहीं अर्थात जितने अंक जो होते हैं सफल होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। अब बात करते हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, यानी अभी हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से अंक सार्थक होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो पहले सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम से जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शून्य अंक किसे कहते हैं और अशून्य अंक किसे कहते हैं। देखिए, शून्य अंक सीधा जीरो को हम लोग, जो जीरो होता है शून्य, उसी को हम लोग शून्य अंक कहते हैं। बाकी 1 से 9 के बीच में जितने भी अंक होते हैं वो सारे अशून्य अंक होते हैं। तो आइए पहले नियम की बात करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अर्थात कहने का ये है कि अगर अशून्य संख्याएं लिखी हों, अगर 1 से 9 तक कोई भी संख्या लिखी हो, उसमें जितने भी अंक होंगे 1 से 9 के बीच में, वो सारे अंक सार्थक अंक होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हमने 4,376 और लिखा 4,165। तो इसमें से देखिए, इसमें भी ये चारों अंक सार्थक हैं और इसमें भी चारों अंक सार्थक हैं। तो यानी कहने का इसमें 4 सार्थक अंक, इसमें भी 4 सार्थक अंक। दूसरे नियम की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि दो अशून्य अंकों के बीच अगर आने वाला कोई शून्य है तो वो सार्थक अंक होता है। अर्थात दो अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य अंक यानी कई शून्य अगर आ जाते हैं तो वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, हमने लिखा 2037, सॉरी हमने लिखा है 20,037। तो 20,037 में देखिए 2 और 3 के बीच में डबल जीरो है, तो इनका अस्तित्व होगा, तो ये भी सार्थक अंक में आएंगे। तो इसमें अगर बात की जाए कितने सार्थक अंक हैं, तो 1 2 3 4 5। तो दो अशून्य संख्याओं के बीच में अगर शून्य आ जाता है तो वो सार्थक अंक में आएगा। तीसरा नंबर है कि दशमलव बिंदु से पहले, दशमलव बिंदु से पहले अशून्य अंक ना हो। अशून्य अंक ना होने का मतलब 1 से 9 तक ना हो, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर के शून्य को छोड़कर उपस्थित समस्त अंक सार्थक अंक होते हैं। अर्थात कहने का ये है, जैसे यहाँ पर दशमलव बिंदु से पहले अगर कोई अशून्य अंक ना हो यानी शून्य हो, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर के जितने भी शून्य हैं इनको छोड़कर बाकी सारे लोग क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो अगर बात करें तो इसमें 2 सार्थक अंक होंगे। ठीक उसी तरह इसमें अगर बात करें तो दशमलव बिंदु के इधर शून्य अंक नहीं है और इसके बाद जो शून्य, इसको छोड़कर बाकी जो लोग हैं इनको क्या करेंगे, सार्थक अंक की श्रेणी में लेंगे। तो इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है। चौथा नियम में कहा जा रहा है कि ऐसी संख्या जिनमें दशमलव बिंदु हो तथा दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। अर्थात कहने का, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा 0.03110। तो सुनिए यहाँ पे देखिए, ये जीरो ये सार्थक अंक में नहीं आएगा। बाकी अगर बात करें जैसे 3 1 के बाद डबल जीरो है तो ये सार्थक अंक की श्रेणी में आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु अर्थात दशमलव बिंदु हो, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। तो वही कहने का अर्थ है। 5वां नंबर ये कह रहा है,
ऐसी संख्या जिनमें दशमलव नहीं है तब अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अर्थात कहने का ये कि अगर दशमलव बिंदु नहीं है तो अशून्य अंक के बाद अगर दाहिने मतलब दाहिनी ओर अगर शून्य संख्याएं होती हैं तो वो सार्थक अंक में नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं 4000 को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव बिंदु नहीं है, जिस वजह से इधर अशून्य संख्या के बाद के जो जितने भी शून्य हैं ये सार्थक अंक में नहीं आएंगे। अर्थात अगर बात करें तो इसमें एक ही जो है सार्थक अंक होगा, क्योंकि कहने का मतलब यही है कि ऐसी संख्या जिनमें दशमलव नहीं है तथा तब अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी जो शून्य अंक होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं छठवें नियम की। तो छठवां नियम ये कहता है कि दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। तो जैसे एग्जांपल में आप समझिए, जैसे लिखा 0.02010 ना, तो इसमें जो ये शून्य जो हैं ये सार्थक अंक में आएंगे। मतलब तो इसमें ये कहा जा रहा है कि दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर अशून्य अंक के बाद का जो शून्य होता है वो सार्थक अंक होता है। तो ये अशून्य है उसके बाद का शून्य, अशून्य है उसके बाद का शून्य, तो ये सार्थक अंक में आने वाले हैं। उसी तरह सातवां नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या में 10 के घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। अर्थात कहने का ये, जैसे हमने लिखा है 47 × 10 के घाते 3, तो यहाँ पे जो 10 के घाते 3 है, यानी अगर घात में कोई भी संख्या लिखी होती है घात वाला 10 के घात में हो तो उसको सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। तो बात करें इसमें अगर सार्थक अंक कितने होंगे तो सिर्फ 2 सार्थक अंक, एक होगा 4, दूसरा होगा 7, बाकी इधर जो है ये सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आएगा। आठवां नियम ये कहता है कि दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंक जो होता है वो नहीं बदलता है। अर्थात कहने का ये है, जैसे मैंने लिखा है इसमें 42.36 और इसमें लिखा है 423.6। तो देखिए इसमें क्या है, अगर बात करें इसमें सार्थक अंकों की संख्या, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अब इसमें क्या हुआ, दशमलव इधर हमने खसका दिया तो दशमलव यहाँ पे आ गया। अब पूछा जाए इसमें कितने सार्थक अंक, तो अब भी क्या होगा, इसमें 4 ही सार्थक अंक होगा। तो वही मैंने इसमें लिखा है कि दशमलव का स्थान बदलने से सार्थक अंक में बदलाव नहीं होता, अर्थात सार्थक अंक वही होता है। तो दोस्तों आज हमने बात की सार्थक अंक क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब जो संख्याएं लिखी होती हैं उन संख्याओं में कितने अंक सफल होते हैं, कितने अंक नहीं होते हैं, वो उनको कैसे हम पहचानेंगे, उनके हमने नियम को समझने का प्रयास किया। तो बेसिकली इसके 8 नियम हैं। 8 नियमों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा अंक सार्थक अंक, यानी कौन सा अंक का अस्तित्व है, कौन से अंक का अस्तित्व नहीं है। तो सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों वहाँ पे जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या किया, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।